प्रीज द लॉर्ड। जय मसीह की यीशु सहाय। जय यीशु मसीह यीशु के महिमा नाम में हम एक बार फिर से नए दिन में नई सुबह में आपके संग मिलते हुए हम उत्साहित हैं। प्रीज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारों, हमने मसीह यीशु से संबंधित या जुड़ी बातों में से चर्चा करते हुए अभी तक चलते हैं और आज उसका 33वां भाग है। 33वां भाग में हम प्रभु के वचनों में से हम चर्चा करेंगे। प्रेज गॉड। आइए हम समय को देर न करते हुए इस समय हम वचनों में जाएंगे और भजन संहिता का पुस्तक 34 अध्याय के 22 वचन में से हम शुरू करेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोह लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणगत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणगत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। प्रेज गॉड। हो मेरे प्यारों, सभी प्रभु के भक्तों और दासों, जवान युवतियों, छोटे बड़े बुजुर्ग, टहलुए पसवान, सबों को प्रभु के नाम में स्वागत है। हालेलुया। हमने यहां वचन के विषय में जब देखते हैं तो यहोवा हमारा परमेश्वर अपने दासों का प्राण मोल लेकर उसको बचा लेता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम जितने उनके पीछे चलते हैं, हम उनके दसी बने, हम उनके भक्त बने हैं। परमेश्वर हमारे प्राण को मोल लेते हैं, मोल लिए हैं, बचाते हैं। क्यों बचाते हैं? हालेलुया। परमेश्वर आपके प्राणों को और मेरे प्राणों को बचाने का कोई उद्देश्य तो होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप में रचे और बनाए गए हैं। परमेश्वर आपको अपने बड़े नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपके जीवन को यीशु मसीह अपने जीवन से जोड़ना चाहते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम एक उदाहरण को देखेंगे। एक ऐसा दास जो मसीहों को सताने वाला था, वो नहीं जानता था कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं। वो अपने विषय में कुछ भी नहीं जानता था। शारीरिक डिग्री, लिखाई पढ़ाई, अपने बैकग्राउंड के संपत्ति, इन्हीं बातों में फुला हुआ था, गर्वित था और अपने आप को बड़ा भी समझने लगता था। प्रेज गॉड। और आज जब तक हम प्रभु को नहीं जाने हैं, प्रभु के गुणों को हमने पहचाना ही नहीं है, तब तो हमारे जीवन में से भी जनरल लोगों के जीवन में यही होता है। संसार के धन और दौलत हमारे जीवन में, पद प्रतिष्ठा हमारे जीवन में निश्चय उस गर्वित को लेके आता है। स्वाभाविक है, हो जाता है मेरे प्यारे। प्रेज गॉड। परंतु यहां पर अपने दास, देखिए आज के समय में भी और शुरुआत के दिनों में भी मत्ती 5 अध्याय में भी लिखते हैं, 10-11 वचन में भी यह लिखा हुआ है, मेरे नाम के खातिर सताएंगे तुमको, गुनाहगार बनाएंगे तुमको, तुमसे कोई प्रेम ना करेगा। परंतु प्रभु परमेश्वर का वचन आज हमको दिलासा देता है कि दासों का प्राण को मोल लेता है। हमको डरने की ही आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हम खरीदे गए हैं, सर्वशक्तिमान के हाथ में हम चले गए हैं, हम सुरक्षित जगह में हम पहुंच गए हैं, क्योंकि उसने मोल लिया है, खरीद लिया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमारे लिए उत्साह का बात है, हमारे लिए आनंद की बात है। जब हम जानते भी नहीं थे तो परमेश्वर ने आपको और मुझको अपना लिया है, अपना बना लिया है। प्रेज गॉड। ये बात है जब हम पौलुस के विषय में देखते हैं। पौलुस उस समय में दास नहीं था। पौलुस उन दिनों में मसीह लोगों को सताते थे, जो मसीह यीशु के पंथ में चलते थे, बाट में चलते थे, उनका बाट जोते थे, उनके विषय में, उनके खिलाफ में सारे कार्यों को करते थे। अर्थात उनके साथ जितना ज्यादती हो सकता था, जितना बुराई हो सकता था, सब कुछ करते थे। मरने में, पीटने में, कोर्ट घसीट के ले जाने में, सब बातों में पौलुस सहमत था। वही पौलुस
जो परमेश्वर का दास के स्वरूप में चुना गया है और परमेश्वर ने उसको मोल लिया है, नहीं जानता था। हम प्रेरितों का पुस्तक 9 अध्याय में पौलुस के विषय में थोड़े शब्दों में पढ़ेंगे। 9 अध्याय का 1 से 6 तक हम पढ़ेंगे। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पांत पर पाए उन्हें बंद कर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तो मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु आप उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का पुकार, परमेश्वर का आवाज, परमेश्वर का उद्देश्य आज इस अध्याय में हम पौलुस के विषय में देखने को पाते हैं। प्रेज गॉड कि पौलुस एक चुना हुआ है, परमेश्वर के टहलुए हैं, परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के भक्त हैं, परंतु ये बात वो खुद नहीं जानता था। परंतु इस पांथ पर चलने वालों को वो धमकता, मरता, कुटता और महायाजक से चिट्ठी लेकर उनके खिलाफ में घसीट घसीट कर उनको कोर्ट कचहरी में लिए जाते थे। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, महिमा पाए। और उसका नाम था शाऊल, जो ऊंचा व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति। एक व्यक्ति को घमंड करेगा, क्यों अपने आप को ऊंचा दिखाएगा? क्योंकि खानदानी वाला घर का है, धान दौलत वाला है, पैसे वाला है। और डिग्री लेने में भी पौलुस उन दिनों में सारे प्रेरितों से आगे था, सबसे पढ़े लिखों में से थे। प्रेज गॉड, हालेलुया। स्वाभाविक था कि वो घमंड करे, परंतु यहां पर बताता है, वचन बताता है, वो उसी रीति से उसी काम के लिए निकला था कि इस पांथ पर अर्थात यीशु को जो आज मानते हैं, यीशु के पीछे जो चलते हैं, उनमें से क्या पुरुष क्या स्त्री जो कोई भी इस पांथ पर पाएंगे, इस रास्ते में पाएंगे, उनको बांध कर यरूशलेम ले आएंगे, अर्थात कोर्ट कचहरी में घसीटेंगे उनको। परंतु चलते चलते जब दमिश्क तक ही पहुंचा है, आगे नहीं गया, दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से चारों ओर एक ज्योति चमकी। हालेलुया। जगत का ज्योति यीशु मसीह है। जगत का ज्योति जो आपके और जीवन का, मेरे जीवन का राजा है। अचानक एकाएक आपकी और मेरे लिए अचानक, परमेश्वर का योजना पहले से है, परमेश्वर का चुना हुआ है, लेकिन पौलुस के लिए अचानक हुआ, एकाएक हुआ, चमकी और यह शब्द सुना, वो भूमि पर गिर पड़ा जैसे ही चमका। और यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? ये कहता, तू कौन है? पहले बार यहां पौलुस उसने कहा, उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? परमेश्वर पूरी तैयारी के साथ शाऊल के साथ दर्शन देते हैं। यीशु मसीह पूरी तैयारी के साथ दर्शन देते हैं। इनके मन में वो बातें डल चुके हैं। और शाऊल का पहला शब्द था, हे प्रभु तू कौन है? क्या एक सताने वाले व्यक्ति, सताने वाला प्राणी आपको इस प्रकार कह सकता है, हे शाऊल? हे प्रभु कह सकता है? परंतु उसने हे प्रभु कहा, क्योंकि परमेश्वर पूरी तैयारी के साथ उन शब्दों के साथ शाऊल से पौल बनाने वाला शाऊल को आज दर्शन दिया परमेश्वर ने। और वो कहने लगे, शाऊल, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कह दिया कि मैं यीशु हूं, मैं सृष्टि करता हूं, मैं शांति दाता हूं, मैं जीवन देने वाला हूं, मैं जीवन को बनाने वाला हूं। और मैं देखता हूं कि तुम्हारा जीवन बिगड़ा हुआ इस समय में, तू तो मेरे अति प्रिय दास है, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा बड़े बड़े काम के लिए, बड़े बड़े नाम के लिए, महिमा के लिए। और तू इस समय उस लायक नहीं बना है, उस योग्य नहीं है, परंतु मैं तुझे आज बनाने के लिए मैं तेरे पास आया हूं, तुझे दर्शन दिया हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया।
मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, मैं सृष्टि करता हूं, मैं आपका जीवन हूं जिसको आप जानते नहीं। आज मैं आया हूं आपसे मुलाकात करने के लिए, दर्शन देने के लिए मुझे आना पड़ा आपके पास। मेरे प्यारो, ये उत्साहित लाइक है आपके और मेरे लिए। प्रभु आपको और मुझे ढूंढ ढूंढ कर आते हैं। प्रभु का चुने हुए, आप छुप नहीं सकते, कहीं भी हैं, कहीं किसी जगह में हैं। मैं एक उत्साहित करना चाहता हूं कि इससे पहले कि प्रभु आपको ढूंढे, इससे पहले कि आप परमेश्वर आपके ऊपर में विश्वास करें, आप प्रभु के ऊपर विश्वास करने लग जाएं, आप प्रभु को ढूंढने लग जाएं, आप प्रभु को खोजने लग जाएं। हालेलुया। हम कई बार ऐसे प्रार्थना करते हैं, कई बार इस प्रकार का मेंटालिटी रखते हैं, प्रभु ये काम मेरा आप कर देंगे तो मैं आपके पीछे चलूंगा। लेकिन आपको पहले प्रभु में विश्वास योग्य बनाना है, उसके बाद काम को लेना है। पहले काम नहीं, पहले विश्वास। ये सच्चा प्रभु को खोजने का अच्छा तरीका होगा मेरे हिसाब में। प्रेज गॉड। हम पहले काम देखना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं आज पहले चिन्ह और चमत्कार ढूंढते हैं, पहले चिन्ह और चमत्कार देखना चाहते, तत्पश्चात प्रभु को अपनाते हैं। नहीं मेरे प्यारो, वो सृष्टि करता है, वो खुदावंत है। शाऊल, आज का पौल, वो नहीं जानता था अपने जीवन के विषय में, परंतु परमेश्वर ने दर्शाया उनको जीवन में। प्रेज गॉड। इसलिए आप भी प्रभु के सृष्टि, आप भी प्रभु के बनाए हुए हैं, तो प्रभु के निकट, इससे पहले कि प्रभु आपको ढूंढे, आप उनके घरों में आ जाएं, आप उनके पास आ जाएं। प्रभु आपको बेहद प्रेम करता है, बढ़ाना चाहता है। हे शाऊल, हे शाऊल, तो मुझे क्यों सता? हे प्रभु, तू कौन है? मैं यीशु हूं जिससे तू सताता है, परंतु अब उठ। अब ऐसा मत कर, परंतु अब उठ यीशु मसीह के नाम में। तो कितना दिन गिरा हुआ रहेगा, कितना दिन पड़ा हुआ रहेगा? यीशु मसीह के नाम में उठ जा, खड़े हो जा, स्वयं अपने पांव पर खड़े हो जा, उठ और जा, चलने लग। जो मैं तुझे करने के लिए कहूंगा, जो कहा जाएगा उसी को तू करना। प्रभु का डायरेक्शन है। प्रभु आपसे मुझसे बातें कर रहा है कि जो प्रभु कहेगा उसको करना है। हम अनेक बार अपने इच्छा के अनुसार बहुत कुछ करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, करते भी हैं, परंतु हमें प्रभु की आवाज को सुनना चाहिए कि प्रभु जो कहता है उसको आज आपको और मुझको करना चाहिए। हालेलुया। इससे पहले कि शाऊल आज पौल बना, और इससे पहले कि उसका जीवन परिवर्तन हुआ और परमेश्वर का चुना हुआ जन बना, परंतु वो नहीं समझता था। और उन्होंने स्तिफनुस के जब पथराव किया गया, उस समय में वो गवाही के रूप में वहां पर था। जब 7 अध्याय प्रेरितों का पुस्तक 58 से, मैं छोटा करके पढ़ता हूँ, 58 और 68 को पढ़ते हैं, 2 वचन हम पढ़ेंगे। तो यह इस प्रकार लिखता है, और उससे नगर के बाहर निकलकर उस पर पथराव करने लगे। शाऊल स्तिफनुस के ऊपर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वो स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु, यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और इस समय में जब स्तिफनुस को पथराव किया जा रहा है, उसका प्राण निकला जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, उस समय गवाहों ने, जिन्होंने मरने में भाग लिए थे, उन सब ने कपड़े उतार कर शाऊल के ऊपर में रखने लगे, क्योंकि सोचते थे वो, जिस प्रकार हम पिलातुस को देखते हैं कि मुझ पर दोष न लगे और पहले अपना हाथ धो देता है, मैं निर्देश हूं इसके विषय में, वैसे इन्होंने कपड़े को उतार कर मरते समय में अपने कपड़े उतार दिए, रख दिए और उनको मारने लगे, पथराव करने लगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। ताकि दोष हम पर न लगे, परंतु ऐसा हो सकता है। लेकिन उनके लिए स्तिफनुस प्रार्थना करते, हे प्रभु, उनके ऊपर में दोष मत लगा, क्योंकि नहीं जानते हैं। यही था पहला उनका, कि एक व्यक्ति ऐसे मरते दम तक उनके लिए प्रार्थना कर सकता था। शाऊल का जीवन डगमगाने लगा, हिलने लगा, उनका विश्वास हिलने लगा। ये कैसी बातें हैं, जब हम उनको प्राण लेने के लिए घात लगा रहे हैं, जब हम पथराव कर रहे हैं, तो ये ऐसे भी प्रार्थना कर सकता है। ये परमेश्वर की प्रेम ही है मेरे प्यारों, परमेश्वर की प्रेम ही है। और परमेश्वर का दर्शन और उद्देश्य है कि हम ऐसा कर सकते हैं। हम मरते दम तक क्षमा दे सकते हैं, हम मरते दम तक हम प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बने रह सकते हैं। एक एक सांस हमारा प्रभु के लिए जीना है। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। केवल प्रभु प्रभु कहने से प्रभु नहीं मिल जाता मेरे प्यारों। प्रभु के लिए कुछ समर्पण, कुछ बलिदान, अपने टाइम का, अपने सामर्थ्य का, अपने शक्ति का, अपने रुपयों का, सब कुछ का
केवल विश्वास विश्वास करके वचन सुनाने से नहीं होता, कदम उठाना पड़ता है सब बातों में। धन दौलत अपना जो कुछ है प्रभु का है, उसका दिया हुआ है, उसको सही इस्तेमाल प्रभु में करने के लिए मैं आज उत्साहित करना चाहता हूं आपको कि आपके पास जो कुछ है प्रभु के बदौलत है, प्रभु के चरणों में रखेंगे तो प्रभु उनको मल्टीप्लेट संख्या में आशीष से बदल देंगे। प्रेज गॉड। इसलिए आपका जीवन प्रेशियस है, मूल्यवान है। आप अपना जीवन प्रभु को दे इसी समय, इसी घड़ी। और आज साउल के जीवन में से आप उत्साहित हो जाइए कि जो सताने वाला भी एक बड़ा प्रभु का दास बन सकता है, प्रेरित बन सकता है। आज का साउल आज का पौलुस बन चुका है और वो आपके और मेरे लिए एक उत्तम उदाहरण है। उनके जीवन आपके जीवन को छूने लगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको मुझका आशीर्वाद करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ओ महान परमेश्वर, महिमा राजा यीशु, आज जितने भी आज वचन को सुनते हैं और वचन के लिए भूखा और प्यासे हैं, उनके जीवन के लिए आप अपना मार्ग को खोल दीजिए प्रभु जी, कि उनका जीवन बदल जाए। प्रभु संसार में हम 2 दिन हैं, परंतु हम आनंद के लिए बनाए गए हैं, तो हम आनंद के योग्य बन सके। जिस प्रकार साउल 2 दिन के लिए संसार में अपने बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल किया, परंतु हमेशा हमेशा के लिए प्रभु की ओर मुड़कर प्रभु का दास और सेवक बना, ऐसे आपके बेटे बेटी बनने पे आज के समय में आशीष कीजिए, ब्लेस कीजिए। दुख सहना पड़े, कष्ट सहना पड़े, परंतु उनको अपना सौभाग्य मानकर आपके संग संग विश्वास योग्यता को बनाए रखते हुए आपके संग चलने पाए। आशीष किया, ब्लेस किया। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद देता हूं। यीशु नाम में प्रार्थना मांगता हूं पिता। आमीन। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। जय मसीह की।